नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एसएससी जीडी के 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न पेपर में आए हैं। ये सारे 100% रियल क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन पेपर में आया था, पेपर बहुत ही आसान आया है। तो पहला क्वेश्चन था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर आपके विजयी हो गया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। बाबर का कार्यकाल मान लीजिए पूछ ले तो 1526 से 1530 ईस्वी था, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद हुमायूं, फिर आपके शेर सूरी, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब आया था। इसको याद रखिएगा। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपकी बहादुर शाह जफर था। इतनी चीज़ों को याद रखिए आने वाले शिफ्टों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आर्टिकल 32 से कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। यह है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। कितने रिट? 5 रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो भाई समझौता एक्सप्रेस चलती है जिस देश से भारत का समझौता कभी हो ही नहीं सकता है। तो शानदार सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है समझौता एक्सप्रेस। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ। तो 1960 ईस्वी में हुआ था और मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी वर्ल्ड बैंक ने। ये क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो भाई नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1982 ईस्वी में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। इसके अलावा आपको सिडबी याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। ठीक है, सिडबी जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। और इसके अलावा आपके, ठीक है, इसके अलावा कुछ और आपके हैं जो भी आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सभी को पता होना चाहिए कि K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो भाई भाला फेंक में नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, तो आपके नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और ये एकमात्र है जिन्होंने भारत को इस बार गोल्ड मेडल जिताया है। 87.58 मीटर भाला फेंक कर उन्होंने ये इतिहास रच दिया और इसीलिए 7 अगस्त को भारत में आपके भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन इन्होंने ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। इस बार के ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीता, इसमें 1 था गोल्ड नीरज चोपड़ा वाला, 2 था आपके सिल्वर मेडल और 4 थे कांस्य पदक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत ने ओलंपिक में कितने पदक जीते, तो 7 पदक जीते, याद रखिएगा। और व्यक्तिगत रूप से नीरज चोपड़ा का ये दूसरा गोल्ड मेडल था। सबसे पहले अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं, तो शूटिंग में उन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिलाया था सन 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आया था आर्टिकल 356 में किसका वर्णन है। तो भाई आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है, इसलिए क्लासों को अच्छी तरीके से आप लोग देखा करिए, जो रात को 9:30 बजे लाइव क्लास होती है। भाई कल ही मैंने पढ़ा था कि 352 में क्या दोस्तों, ठीक है, तो आपके राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। इन तीनों आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आपके आपातकाल कितनी बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपके 3 बार लगा है और तीन तरीके से लगता है। अगर युद्ध के स्तर पर एक बार लगता है, ठीक है, युद्ध के लिए, या तो बाह्य आक्रमण कोई हुआ हो उसके हिसाब से लगता है, या फिर कोई आपके सशस्त्र विद्रोह हुआ है उसके हिसाब से ये लगता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पेपर में आया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो मनसुख मंडाविया हैं। कौन है आपके? मनसुख की बात करते हैं, तो मनसुख मंडाविया जी हैं भारत के नए स्वास्थ्य मिनिस्टर। पेपर में आया था, बहुत ही सिंपल सा पेपर है, देख लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। 61वां संविधान संशोधन आया था, तो सभी लोग जानते हैं कि भाई आपके 61वें संविधान संशोधन से जो मत देने का अधिकार था वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। यह है 61वां संविधान संशोधन, जो आपको हजारों बार पढ़ाया गया है। आने वाले शिफ्टों के लिए आप 42वां संविधान संशोधन याद कर जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट से मिनी संविधान कहते हैं और इसी के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और वहाँ पर 3 नए शब्द जुड़े थे। प्रस्तावना में संशोधन, आपकी प्रस्तावना में संशोधन हुआ किस आपके संशोधन से, तो 42वें। और बात करते हैं मौलिक कर्तव्य को संविधान में जगह मिली, तो वो भी था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसलिए ये याद रखिएगा, इसे लघु संविधान कहते हैं। और इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ये सारे संशोधन पेपर में याद करके जाइएगा। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी को संविधान में जगह मिली थी। आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए याद रखिएगा जीएसटी, तो 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आया था
कि सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो भाई आपके गोवा में सिग्मो उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है, इस बात को याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपके जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है आपके गोवा, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश है, सभी को पता है। एक क्वेश्चन आया था पेपर में कि अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है, तो भाई अनुच्छेद 44 में आपके क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको कई बार रासायनिक नाम पढ़ाता हूँ कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। विटामिन सी का क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन बी 12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन के का ठीक है क्या है, थायमिन है। विटामिन के क्या है के, ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, अभी बताता हूँ आपको लास्ट में। एक क्वेश्चन था कि प्रोटीन की मौलिक इकाई क्या है, तो प्रोटीन की मौलिक इकाई है अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो एसिड की बात करते हैं तो अमीनो अम्ल की बात करते हैं, लंबी चेन से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि इसरो की स्थापना कब हुई, भाई स्टैटिक बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो इसरो की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सन 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना होती है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पेपर में आया था संघ की राजभाषा हिंदी है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो भाई संघ की राजभाषा हिंदी है, ये अनुच्छेद 343 कहता है। यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन आया था और यहाँ भी आ चुका है। तो सारे क्वेश्चनों को याद रखिए कि जो पैटर्न फॉलो होता है वो सारे एग्जाम के लिए होता है, इसलिए सारे शिफ्टों के एनालिसिस आपको देखने यूपीएसआई वाले भी और एसएससी जीडी वाले भी। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो भाई पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, और ये 100% रियल क्वेश्चन है जो आज 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। इसलिए 100% आपके रियल क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले शिफ्टों की भी सटीक एनालिसिस कराई जाएगी, सबसे पहले और सबसे सटीक। एक क्वेश्चन आता कि मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो भाई केरल को कहते हैं मसालों का बगीचा, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भारत की साइलेंट वैली भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है, तो भाई पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक 24 नंबर की है। किस नंबर की, 24 नंबर की है। पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलाया, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, तो पहला पदक दिलाया था आपके किसने, इंपॉर्टेंट है, अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा की बात करते हैं, राजस्थान से संबंधित हैं, और इन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया पैरा ओलंपिक में। आपकी कौन सा पदक था, शायद सिल्वर था इनका। और ये दोस्तों आपके समापन समारोह में, ठीक है, समापन समारोह में पैरा ओलंपिक के, ठीक है, आपके समारोह में, ठीक है, समारोह में आपके ध्वजवाहक कौन बनी थी, तो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के लिए ध्वजवाहक बनी थी अवनी लेखरा, और उद्घाटन समारोह में टेकचंद थे। आपके उद्घाटन समारोह में टेकचंद भारत के ध्वजवाहक थे, और समापन समारोह में अवनी लेखरा। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वियतनाम की मुद्रा आ जाए पेपर में, तो वियतनाम की मुद्रा क्या है, तो वियतनाम की मुद्रा है आपके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डोंग है। डोंग की बात करते हैं, ये वियतनाम की मुद्रा है। और आपके हनोई बात करते हैं, इसकी राजधानी है, एशिया में ही स्थित है वियतनाम, इसकी राजधानी हनोई, और इसकी मुद्रा डोंग है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता सेल्फी विथ द टेम्पल, ये थोड़ा सा टाइपर ने गलत कर दिया है। सेल्फी विथ द टेम्पल एक आपके योजना है, ठीक है, इसे किसने चलाया, तो आपके आम आदमी पार्टी ने चलाया है, और कहाँ पर चलाया है, तो उत्तराखंड में चलाया है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था मिताली एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, तो भाई मिताली एक्सप्रेस तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं, शेख हसीना यहाँ की मुख्य आपके प्रधानमंत्री हैं, और आपके भारत और बांग्लादेश में चलती है मिताली एक्सप्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट का क्या नाम है, तो जियोग्राफी के भी कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आपके नेपाल में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी पूरी ऊंचाई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉर्डन नेशनल है, और विश्व की आपके, ठीक है, आपके माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन अनुच्छेद 66 से आया था, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद कहा गया है अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करते हैं, ये अनुच्छेद 66 में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति,
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमा आपके संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है कि कौन कौन निर्वाचन में शामिल होगा। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आपके राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अनुच्छेद 214 में क्या है, हाई कोर्ट है। ये सारी चीज़ों आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अनुच्छेद 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारे अनुच्छेद 72, 61, आपके 52, 108, 54, 123, 79, 80, 81, 214, 124, 213, 63, 66, ये सब याद रखिएगा। आने वाले शिफ्टों में ये सारे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से मिला था कि HTML किसका फुल फॉर्म है। तो नोट कर लीजिए, हाइपर ठीक है टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज। तो ये हो जाती है आपके HTML का फुल फॉर्म, जो एक कंप्यूटर से प्रश्न आया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमको ये 24 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं। हमको मिलने चाहिए दोस्तों कुल आपके 50 प्रश्न लगभग मिलने चाहिए हिंदी और जीके के, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के टिकट सेम डिजिट मिल पाना बहुत ही कठिन काम होता है। मैथ और रीजनिंग के तो इसको तो 2-3 प्रश्न ही हमको मुश्किल से मिल पाएंगे, लेकिन आपके जीके और हिंदी के लगभग प्रश्न हमको मिल सकते हैं। तो अभी के लिए हमने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी रात को मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन यहाँ से छूट भी गए हैं, ठीक है, जैसे 24 प्रश्न हैं, अभी 26 प्रश्न हमको और मिलेंगे। हिंदी के एक भी प्रश्न हमें अभी तक नहीं मिल पाए हैं, तो वो सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, रात को। ठीक है, ऑल शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल शिफ्ट वाला वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, इसमें लगभग क्वेश्चन 90% क्वेश्चन बिल्कुल रियल हैं। आपके बच्चों के द्वारा बताए गए प्रश्न है, तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन बच्चों ने मजाक कर लिया, फिर गलत भी बता दिया हो, लेकिन लगभग प्रश्न सही हैं, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो 90% की बात ये सही है कि ये प्रश्न बिल्कुल सही है, पेपर में आए हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।